आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 का सवाल करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए देखिए। आफ्ताब पहला सवाल है इसका। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणित एवं ग्राफिक रूपों से व्यक्त कीजिए। बड़ा सरल सवाल है बेटा, ठीक है, ध्यान से समझना है। देखिए, हम मान लेते हैं कि एक्स वाई करके मान लेते हैं, दो चर है इसलिए। आफ्ताब का वर्तमान आयु मान लेते हैं, हल करेंगे। हल आफ्ताब आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। उसी प्रकार अगर देखें तो उसकी पुत्री का आयु वाई मान लेते हैं। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। अब बोल रहा है आपको कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले का देख लेते हैं, तो -7 कर देंगे। तो लिखिए 7 वर्ष, बना के सजा के लिखना है, साफ साफ लिखना है। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा? वर्तमान में x है तो x - 7 वर्ष। ठीक है। उसी प्रकार उसकी पुत्री की भी आयु 7 वर्ष पूर्व y - 7 हो जाएगा, लिख लीजिए। और उसकी पुत्री की आयु बराबर y - 7 वर्ष। ये क्लियर है? अब जो हमें कंडीशन दिया हुआ है, पहला कंडीशन कि 7 गुनी था मतलब जो आफ्ताब का आयु था x - 7, वो जो आयु उसकी पुत्री का था मतलब y - 7। तो आफ्ताब का आयु 7 गुना था, तो अगर हम पुत्री की आयु में 7 से गुना कर देंगे तो ये इक्वेशन क्लियर हो गया। किधर गुना करना ये समझना है। देखिए, कौन 7 गुना था? आफ्ताब 7 गुना था, तो अगर उसकी पुत्री में 7 से गुना करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। अब इसको हम शॉर्ट करते हैं। x - 7 बराबर ये हो जाएगा 7y - 49 49। x - 7 बराबर 7y 49। अब इसको एक तरफ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x - 7y बराबर 7 - 49। तो ये हो जाएगा x - 7y बराबर 42। ठीक है, यह समीकरण नंबर 1। अभी बताता है कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु 3 गुनी हो जाएगी, लेकिन ये बोल रहा है 3 गुनी आयु रह जाएगी। ओके ठीक है, तो इसको भी हम इक्वेट कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा है? 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु लिख लीजिए। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, ये हो जाएगा आपका x + 3। उसी प्रकार उसकी पुत्री का आयु, पुत्री की आयु, ये हो जाएगा y + 3 वर्ष। ठीक है। अब स्थिति बोल रहा है हमें कि आफ्ताब की आयु जो है वो 3 गुनी हो जाती है। किसकी 3 गुनी हो जाती है? अपनी पुत्री की। तो y + 3, इसको शॉर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर 3y
+9, और अगर इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2i, ये इधर ले आएंगे तो एक्स वाई एक साइड ले जाएंगे और वो संख्या एक साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा x-3y बराबर, ये 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, देखिए ध्यान रखना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी, हमें दो समीकरण जरूर चाहिए। कभी भी नहीं होगा जब हमें दो समीकरण नहीं बनेगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। अब हमें दो समीकरण आ गया, एक हमारा समीकरण आ गया x-7y बराबर 42, और एक समीकरण आ गया x-3y बराबर 6। ठीक है, अब इस दोनों को इक्वेट कर लेंगे एक साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमें बोला है बीजगणित के रूप से, तो यहाँ लिख दीजिए बीज गणितीय रूप में x-7y बराबर क्या हो जाएगा, -42, और दूसरा हो जाएगा x-3y बराबर 6। बात समझ गए? क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसी को हम लोग ग्राफिक रूप से प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे तो इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए ग्राफीय रूप में देखिए x है और ये y है, और ये हम ग्राफ टेबल बना लेते हैं पहले। इस टेबल को बना लेंगे भाई। ये हो गया -7, ये हो गया 5, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 7, और ये भी हो गया 7। ठीक है, उसी प्रकार मैं थोड़ा सा यहाँ पे काटिएगा, ग्राफ बनाना है। ठीक है, उसके बाद ये वाला लिखना था। ठीक है ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पहले बनाने दीजिए फिर करिएगा, रुक जाइए। ग्राफीय रूप से देखिए, ग्राफीय रूप से ये x-7y बराबर -42, तो ये हो गया x बराबर -42 + 7y। ठीक है, अब इसका हम लोग टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया x और ये हो गया y, और ये मान रख लेते हैं इसका। ये हो गया अगर -7, तो ये हो गया 5, ये हो गया 0, तो ये हो गया 6, ये हो गया 7, तो ये हो गया 7। ठीक है, और अगर हम दूसरा देख लेते हैं x-3y बराबर 6 है, तो x बराबर 6 + 3y होगा। इसको भी टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। देख लीजिए, ये हो गया आपका x, ये हो गया y, तो ये हो गया 0, ये हो गया -3, ये हो गया 6, तो ये हो गया -2, तो ये हो गया -3, और ये हो गया 0। ठीक है, आगे देखिए इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हमने एक्स वाई एक्सिस का ग्राफ बना हुआ है। अब इसमें रिप्रेजेंटेशन करना है। पहला हमें रिप्रेजेंटेशन करना है x-7y बराबर -42। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे बिंदु है, कौन सा है, -7, 5, 0, 6, 7,
7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 7 यहाँ पे बिंदु बनेगा, और 0 और 6 यहाँ पे बनेगा, और उसके बाद आपका 7 यहाँ पे बन गया, 0 6 यहाँ पे बन गया, और -7 और 5। चलिए इसी से बन जाएगा। यहाँ से खींच दीजिए एक रेखा, ये रेखा आप ये खींच दिया, ठीक है। और इधर ये माइनस में चला जाएगा, -x और -7 तक ये चला जाएगा, ठीक है। ये रेखा चला जाएगा। ये बिंदु आपका 7 7 का है, और ये बिंदु आपका 0 6 का है, 0 और 6 का है, ठीक है। और ये रेखा हो गया किसका, ये रेखा हो गया x -7y बराबर -42 का, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा हमारा बनेगा जो है 6 0 का बनेगा, और 3 -3 है, और 0 -2 है। तो 6 और 0 का बनेगा, तो 6 यहाँ x एक्सिस में 6 और y का 0, तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 6 और 0 का है, पहले x फिर y, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा है मेरा -3 का, तो ये -3 और ये -3 यहाँ पे है, और ये -3, ये बिंदु हो जाएगा मेरा -3 का, ये -3 और -3 का ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब एक रेखा यहाँ खींच लेते हैं, चलो दो ही बनाते हैं। ये यहाँ से ये हमने ये रेखा खींच दिया, ये कौन सा इक्वेशन हो गया, x -3y बराबर 6 का, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में ग्राफ देगा बनाने के लिए, ठीक है। बस ध्यान देना है, आपको समझना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसे आएगा इसका, ये इसी तरह से रिप्रेजेंट करना है चीज़ों को, ठीक है। अगला देखते हैं सवाल। देखिए दूसरा सवाल है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, बड़ा आसान बात है। देखिए हल लिखते हैं इसका, हल लिखते हैं। माना कि बल्ले का मूल्य 100 रुपया, माना एक बल्ले का एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपये, और एक गेंद का मूल्य y रुपया, और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपये, ठीक है। x रुपये और y रुपये। अच्छा, अतः बीजगणित निरूपण करते हैं। अतः बीजगणितीय निरूपण तो पहला कंडीशन क्या है हमें बीजगणित प्रॉब्लम के हिसाब से कि 3x मतलब 3 बल्ला प्लस 6 गेंद प्लस 6 गेंद मतलब 6y बराबर कितना है 3,900। ये मेरा इक्वेशन 1 हुआ, बहुत सिंपल है। दूसरी बार उसने एक बल्ला खरीदा मतलब x, और 2 गेंदें खरीदा मतलब 2y बराबर कितना लगा उसको पैसा 1,300 रुपये। ये हमारा दूसरा इक्वेशन, ठीक है। अगर हम समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से, तो ये है 3x प्लस 6y बराबर 3,900। तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 3,900। अब काट देते हैं, तो x प्लस 2y
बराबर 13×3 = 1300। ठीक है, तो x बराबर 1300 माइनस 2y, x का मान आ गया। अब इसको चार्ट में फॉर्मेट कर लेते हैं, तो हमारा क्या आएगा, x और y का मान देख लीजिए। ये हो गया आपका 700, तो ये हो गया 300। ये अगर होगा 500 तो ये होगा 400। ये होगा 300 तो ये होगा 500। इसी प्रकार समीकरण 2 से देखते हैं। इसी प्रकार समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर 1300, तो x बराबर 1300 माइनस 2y, तो इसको अगर टेबल बुलर फॉर्म में देख लेते हैं, एक्स वाई, ये 700 तो ये 300, उसी प्रकार ये 500 तो ये 400, उसी प्रकार ये 300 तो ये 500। ठीक है, अब इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है हमें। ठीक है, ग्राफ में निरूपण करके देखना है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, ये ग्राफ होगा तो पहले मैं 700 और 300 का, इधर 700 और इधर 300, ये वाला पॉइंट हो गया 700 और 300 का, एक्स एक्सिस में 700 और वाई एक्सिस में 300। उसी प्रकार 500 और 400 अगर देख लेते हैं, तो इधर 500 हो जाएगा और इधर 400 हो जाएगा। मतलब ये वाला ये हो गया आपका, पहला वाला क्या था, 700 और 300। उसी प्रकार देखना है दूसरा 500 और 400, तो इसका 500 इधर हो गया और 400 इधर हो गया। मतलब यहाँ पे ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये 500 और ये 400। उसी प्रकार हम देखते हैं तो 300 और 500 है, तो इधर 300 और इधर 500, मतलब ये वाला बिंदु हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 300 और ये 300 हो गया और ये हो गया 500। ठीक है, अब इसी से जो रेखा गुजरेगा, ये एक रेखा गुजरेगा, देख लीजिए ये रेखा। ठीक है, ये रेखा, ठीक है, ये रेखा, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 3x, ये हो गया 3x प्लस 6y बराबर 3900, 3900 का रेखा। ठीक है, रेखीय समीकरण रेखा बन के आएगा आपको। ठीक है, ये हो गया ग्राफिकली इसका रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ गया बात, ग्राफीय निरूपण। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल करेंगे, देखेंगे। देखिए, तीसरा सवाल है हमारा, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, हल लिख लेते हैं। हल, माना 1 किलो सेब का मूल्य बराबर x मान लेते हैं, 100 रुपया। उसी प्रकार 1 किलो अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया।
अतः बीजगणितीय निरूपण निरूपण बीजगणितीय निरूपण 2 kg मतलब 2x, 1 kg अंगूर मतलब y बराबर कितना है भाई 160। 160 इक्वेशन बन गया एक, सिंपल है। उसी प्रकार दूसरा कंडीशन है, कुछ दिन बाद 4 kg मतलब 4x प्लस 2 kg मतलब 2y बराबर 300। ये दूसरा इक्वेशन बन गया भाई, हो गया काम तमाम आपका, है ना, सिंपल बात। बस आपको निरूपण करना है। अगर ग्राफ ही देगा, ग्राफ ही में निरूपण कर लेना है, तो ग्राफ ही निरूपण इसके देख लेते हैं। ग्राफीय निरूपण समीकरण 1 से और समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 1 से, क्या होगा हमारा 2x प्लस वाई बराबर 160 है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x। बात समझ गए। अगर मान के चलिए दूसरा समीकरण देखते हैं, तो दूसरा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो ये हमारा क्या था 4x प्लस 2y बराबर 300। अब लिख सकते हैं, इसको काट दीजिएगा, कम कर दीजिएगा, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये 150 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150। तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x। ठीक है, अब इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। देख लीजिए इसको भी कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इसमें देख लेंगे, एक है 60 40, ये देख लीजिए बिंदी हो गया, ये 60 40 का हो गया। उसी प्रकार 50 60, तो 50 और 60 का ये बिंदी हो गया 50 60 का। ठीक है, उसी प्रकार 40 80, तो ये 40 और ये इधर 80 हो जाएगा, इसके ऊपर 80, तो इधर हो जाएगा ये 40 40 और 80, 40 और 80, और ये रेखा आपका ये आ जाएगा, ये रेखा। ठीक है जी दोस्तों, थोड़ा फिर से देखिए, टेढ़ा बन गया थोड़ा, इसको सीधा करते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये किसका बन गया भाई 2x प्लस वाई बराबर 160। ये बन गया 2x प्लस वाई बराबर 160 का। उसी प्रकार दूसरा भी देख लेते हैं, 60 30 का है ये, 60 30 का ये बिंदी है, रुक जाइए, 60 30 का बिंदी देख लीजिए, ये हो गया 60 30 का बिंदी। रुक जाओ मेरे भाई हिन नहीं मेरे भाई, 60 30 का ये बिंदी हो गया, जो हो गया 60 और 30 का बिंदी। उसी प्रकार 50 50 का, 50 50 का, 50 इधर 50 इधर, ये हो गया 50 और 50 का बिंदी। उसी प्रकार 40 और 70, तो ये हो गया 40 और 70, ये हो गया 40 और 70। ठीक है, अब इसको एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से ये रेखा। ठीक है, तो एक रेखा ये हो गया आपका, ठीक है, और एक हो गया आपका ये हो गया था 2x प्लस वाई बराबर 160, और ये हो गया 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, क्लियर है, आप इसको देखिए ध्यान से, बिल्कुल सरल है, घबराना नहीं है, आगे हम लोग करते रहेंगे। यहाँ तक ख़त्म हो गया आज के लिए, धन्यवाद।